ये तीनका के बारे में हम 5 मिनट आपसे चर्चा करते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं चर्चा करूंगा। तीनका ये क्या चीज है बताइए? सुगरन की लकड़ी। हाँ जी, सुगरन की लकड़ी है। ये क्या है? ये लकड़ी। लकड़ी। तीन का मतलब होता है सुगरन की गाड़ी भी। कचड़ा। ठीक बोल रहे हैं। तीनका का मतलब होता है कचड़ा, और ये लकड़ी का है। ठीक है। आप लोग रामायण भी सुने होंगे कि रावण जो है सीता का हरण करके गए थे, अशोक वाटिका में रखे थे। सीता को खूब चमकाया, खूब धमकाया, लेकिन सीता जो है जमीन पर पड़ी हुई एक तीनका को उठा दिए तो उनकी चंद्रहास की तलवार भी कांपने लग गए और सीता जो है सुरक्षित हो गया। यही तीनका है। तीनका शब्द का अर्थ, ध्यान से सुनिएगा, तीन का शब्द का अर्थ है हमारे जीवन में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलकर, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे हुजूर साहब जो बताते हैं वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये मत सोचना ये महंत लीलाधर दास आपको बना के बता रहे हैं, नहीं मेरे भाई, मेरे में कोई ताकत नहीं है। ये बात हमारे हुजूर साहब के मुख से निकला हुआ शब्द है, मैं वही बात आपको बता रहा हूं। तीनका का मतलब होता है इनका तोड़ना, अर्थात हमारे अंदर में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुण को निकाल करके बाहर फेंकना है। इनको बाहर पीछे फेंकना है ना। इनको तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद पीछे फेंकते हैं, अर्थात ये तीनों गुण को हमको पीछे छोड़ना है, फेंकना है पीछे, और हमको सद्गुरु की ओर आगे बढ़ना है, हमारे गुरु के साथ चलना है। तिनका तोड़ेंगे फिर आपको तोड़ करके पीछे फेंक दो बोलते हैं। ठीक है। तो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुण को पीछे फेंकना है और सदगुरु हमारे कबीर साहब स्वरूप पंथ प्रकाश नाम साहब के बताए मार्ग पर हमारे गुरुजनों के, संतों के साथ आगे बढ़ना है। साहिब बंदगी ये तीन का है। तीनका का अर्थ साहब हमारे हुजूर साहब ये बताए। तो आप लोग तीनका तोड़ने के लिए तो, और तिनका जहां कहीं भी चौका होता है तो अपने इसी भाव से, इस भाव से तिनका जरूर तोड़िएगा। तिनका तोड़ने का मतलब हर कुछ नहीं। और अगर आप ये 3 गुण को निकाल दिए तो आप मुक्ति हो गए। हम लोग कभी कभी कहते हैं इनका तिनका तोड़ना पड़ेगा, बोलते हैं, कहते हैं जुग से कहते हैं इनका तिनका तोड़ना पड़ेगा, इनको परवाना देना पड़ेगा, इनका चढ़ावा करना पड़ेगा। अर्थात आप भी जो है ये 3 का जो है तोड़िए। 3 का कहीं भी चौका होता है तो 3 का लीजिए। और साहब जो है गद्दी आसीन, हमारे कोई भी महंत साहब या हमारे गुरु गोसाई, हमारे वंश गुरु जब कभी भी आपको वो नाम सुनाएंगे, 3 का तोड़ने का सुमरन सुनाएंगे तो बड़ी ध्यान पूर्वक साहब की ओर ध्यान दे करके इस कान से सुनना, इस कान से सुनना है आपको, इधर से नहीं, कान से, इस कान से सुन करके इधर से निकाल देना, पीछे से, इधर से नहीं सुनना है। याद रखना 3 का तोड़ने के समय कहीं भी कोई महंत आपको 3 का तोड़वाता है उस समय आपका कान इधर होना, इधर से सुनना है, इधर से नहीं सुनना है मेरे भाई। इधर से सुन के इसको इसी साइड ही पीछे फेंकना है और आपको आगे बढ़ना है। ये 3 का है। तो आइए हमारे मंदारी साहब जी आपको 3 का
तोड़वाएंगे। और जो घंटी दीक्षा लेने वाले हैं वो सामने आके बैठो। जो घंटी दीक्षा लेंगे सामने आओ। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। और बहुत बहुत बधाई जो आप लोग नामदान दीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे आप यही मान के चलिएगा कि इस मठ में, इस गद्दी पर हमारे साहब जी हैं, यहाँ विराजमान है। आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो प्रमोद गुरु बालापीर साहब की समाधि पर, अमोलक नाम साहब की समाधि पर कंठी दीक्षा ले रहे हैं। स्वयं साहब की कृपा आप पर बरस रही है। सामने आओ, जो दीक्षा लेने वाले सामने आ जाओ, उनके बाद फिर आगे। तो बैठे रहो थोड़ा सा, इन लोग को सामने। कौन है आप? बस 2 जने हैं, 3 आप ही नहीं। आप लोग साहब जी, साहब साहब बनेंगे, साहब चलिए बाद में एक शांत पूर्वक बैठो, चलो बैठ जाओ। इनका तुमने का साहब ने धनदास साहब को बताए, जो आज हमारे किताबों में लिखा है। ये आप लोग साहब बताते हैं, सब पकड़िए। साहेब बंदगी थोड़ी सी शांति बना करके बैठे। बिरुआ एक चीन है जो कोई, जरा मरण रहित घर होई। कौन बिरुआ साहब कह दिए, जो बोले ताको चीन। कबीर साहब के आज्ञा से या जीव का सिर का टूट काल के मुंह में थो, उसको तोड़ के फेंक दीजिए। भजन साहब आप भजन तोड़ दीजिए हो साहिब, तोड़ दीजिए हो जमुनिया के डार साहिब, तोड़ दीजिए हो साहिब, तोड़ दीजिए हो जमुनिया के डार साहिब, तोड़ दीजिए हो। जमुनिया के 14 डाले, जमुनिया के 14 डाले, सारे समंदर तोड़ दीजिए हो, सारे समंदर तोड़ दीजिए हो, जमुनिया के डाले तोड़ दीजिए हो, जमुनिया के डाले हो
का नाम लखाए दीजे हो जोगन जोगन के सोया मेरा मनवा जुगन जुगन से सोया मेरा मनवा ये सदा गजवानी दे हो ये सदा